मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मुहतरम हज़रात, गुफ्तगू ये चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो आपके ताउन और मदद के लिए सबसे पहले एक ख़ातून खड़ी हुई। सबसे पहले एक ख़ातून हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खून बहा रोए ज़मीन पर। फिर ये बात आई कि आज हमारे नौजवान, हमारे मर्द हज़रात दीन पर अमल करना चाहते हैं, दीन के मुताबिक शादी ब्याह करना चाहते हैं और दीन के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन औरतें उनको दीन पर अमल करने से रोकती हैं। मसलन जहेज़, बारात, सगाई, ममेरा, डीजे और दीगर रसूमात, ये सब औरतों की वजह से ज़िंदा हैं। मर्द हज़रात चाहते हैं कि हम इसको ना करें, लेकिन औरतें उनको मजबूर कर देती हैं। ये तज़ाद, ये टकराव एक ही घर में कैसे पैदा हो गया? मर्द नौजवान दूसरी बात सोचता है, दीनी चीज़ें सोचता है, औरत दूसरी रसूमात सोचती है। मिशन से, तहरीक से, मोमेंट से औरतों को जुदा कर दिया। इसलिए दीन पर अमल करने के लिए और इस तहरीक को ताकत फराहम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी औरतें भी इसमें शामिल हों। ये उस वक्त होगा जब उनकी सोच दीनी होगी, उनकी फ़िक्र दीनी होगी। चूँकि उनके कान में दीन की बातें नहीं पड़ती हैं, दीनी इज्तिमाआत और प्रोग्राम और मजालिस में उनकी शिरकत नहीं होती है, तो दूसरी बातें सुनती हैं तो दूसरी सोच उनकी बनती है। हमारे नौजवान दीन की बातें सुनते हैं तो दीनी सोच बनती है। अल्लाह ताला का हुक्म है औरतों के लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो। और आगे हुक्म है नमाज वगैरह का। फिर हुक्म है वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, अल्लाह की आयतें, हिकमत की बातें जो तिलावत की जाती तुम्हारे घरों में, उनका आपस में तज़किरा करते रहो, डिस्कसन करती रहो। ये औरतों को घर में रह करके करने के लिए बतलाया जा रहा है। तो ख़ानगी तालीम, घरों में जो घर की तालीम होती है बहुत अहम है और उससे सोच बदलती है और दीन की का क़याम आसान होता है, घर की तस्वीर तब्दील होती है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी और अहम चीज़ ये है कि जो जुमा के बयानात होते हैं, बहुत अहम बयानात होते हैं जो ज़ेर बहस इस वक्त है और लोग कभी कभी उठाते रहते हैं कि औरतों को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है, इस्लाम में मना है और ये लोग रोकते हैं। वो तो बदनीयती के साथ उठाते हैं और इस्लाम को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी बातें करने के लिए मुसलमानों से ज़्यादा नरम चारा उनके नज़दीक कुछ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन इस सिलसिले में इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है उसको सही तौर पर हमको जानना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों की नमाज घर में मस्जिद के मुकाबले में ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा सवाब का बाइस है। अब हमें अपनी बच्चियों की, अपनी औरतों की तरबियत करनी है तो उस तरीक़े पर तरबियत करनी है जो ज़्यादा अफजल हो, ज़्यादा सवाब का ज़रिया हो। ये बुखारी और सीहा की रवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत की नमाज घर में ज़्यादा अफजल है और घर में भी जो अंदर का कमरा हो उसमें ज़्यादा अफजल है और ज़्यादा सवाब है। तो जाहिर सी बात है हमारी तरबियत, हमारी सोच, हमारा निज़ाम ऐसे ही होना चाहिए जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताकि हमारी बेटियों को, हमारी औरतों को ज़्यादा सवाब हासिल हो। मर्दों के लिए मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये ज़्यादा सवाब का बाइस है। अगर मर्द हज़रात घर में नमाज़ पढ़ते हैं फ़राइज़ वग़ैरह तो उनके लिए सख्त वाइदें हैं। ये तो हो गई तरबियत की बात और असल की घर में औरतें नमाज़ पढ़ेंगी। लेकिन दीन की बातें सुनने के लिए, अच्छा मर्दों औरतों को मस्जिद आने के लिए इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं। हत्ता कि एक हदीस है कि औरतों को मस्जिद में आने से न रोको। छोटे बच्चों को और पागलों को मस्जिद में आने से रोकने का हुक्म दिया गया। बहुत से लोग हफ्ते में एक दिन नमाज़ पढ़ने आएंगे नेकी करने के लिए,
तो डरते हैं कि कहीं नेकी का बैलेंस ज़्यादा ना हो जाए और नेकी हमारी भारी ना हो जाए, तो साथ में गोद वाले बच्चों के भी ले आते हैं ताकि दोनों बैलेंस बराबर रहे। नेकी भी करने आते हैं, साथ में गुनाह भी करके जाते हैं, बच्चों को ले आते हैं, छोटे बच्चों को। तो बच्चों को, पागलों को मना किया गया। औरतों के लिए हुक्म दिया गया कि अगर औरतें मस्जिद में आएँ तो उनको न रोको, यानी औरतें मस्जिद में आ सकती ही, जायज़ है। आप चाय खड़े होकर के सड़क पे पियो किसी मजबूरी के तहत, तो खड़े होकर पीना जायज़ है। उसका मतलब ये नहीं कि आप खड़े होकर के रोज़ाना जाके पिया करो, सवाब मिलेगा, जायज़ है। अफजल क्या, घर में पियो सुकून के साथ, सुन्नतों की रियायत के साथ, बैठ करके इत्मीनान के साथ पियो, ज़्यादा इसमें बेहतर अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल होगी। घरों में औरतें नमाज़ पढ़ेंगी तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। दूसरों से मुतासिर होकर के कुछ लोग प्रचार करते हैं कि औरतों को मस्जिद में नमाज के लिए आने दो, औरतों को आने दो, आने दो। अरे सारे मर्दों को पहले ले आओ नमाज पढ़ने के लिए, फिर औरतें आएंगी। अफजल घर में मस्जिद में आ सकती हैं। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो बातें मिंबर पर होती हैं, अल्लाह के घर में जो बातें होती हैं, इन बातों में जो भाव होता है, जो एहसास और शुऊर होता है, जो एक बहाव होता है, जो एक रौ होता है, एक लहर, एक वेव होती है, जो ये ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए जो असर इसके अंदर होता है, वो दूसरी जगहों पे नहीं हो सकता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबात की मजालिस के सिलसिले में मस्जिद में औरतों को आने के लिए इंतज़ाम फरमाया करते थे। और जब खुतबात जिन नमाज़ों में है, ईदैन, जुमा, तमाम औरतों को आने के लिए हुक्म फरमाया करते थे। तो ये एक कमी है, कोताही है, और सोच हमारी तब्दील हुई। इसके नतीजे में ये हालात पैदा हो रहे हैं कि लड़के हमारे चाहते हैं कि हम खुराफात नहीं करेंगे, सुन्नत पर अमल करेंगे, बददीनी पर अमल नहीं करेंगे, घरों में डीजे नहीं बजेंगे और दीन की बातें लोगों तक पहुंचाएंगे, दीन के लिए कुर्बानियाँ देंगे। दूसरी तरफ माँ कहती कि नहीं बेटा, तुमको तो फलां नाचने वाले जैसा चेहरा बनाना है और फलां जैसा बाल रखना है। बहन कहती नहीं भाई, डीजे तो शादी में बजेंगे, बारात तो जाएगी, जुल्म का खाना, डाकों का खाना खा करके रहेंगे। बहन, भाई, नानी, फूफा, खाला, फूफू, खाला, ये सब मजबूर करके रसूमात होती हैं। अगर उन औरतों के कानों में भी बातें अल्लाह रसूल की पढ़ें, दीन की बातें पढ़ें, तो वो भी खड़ी हो जाएंगी। और फिर क्या मजाल है कि घरों के अंदर डीजे बज जाएं और खुराफात हो जाए और बारात का जालिमाना खाना खाने के लिए भीड़ और डाकों की फ़ौज लेकर के लड़की वालों के घर पहुंच जाएं। एक तरफ से फितने और बुराइयां रुक जाएंगी। तो ये कोताही है। हमारी मस्जिदें छोटी होती हैं, मर्दों को नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम नहीं है तो औरतें कैसे नमाज़ पढ़ सकती हैं? तो इंतज़ाम ना होना एक मजबूरी है। लेकिन ये सोच पैदा कर लेना कि औरतें बिल्कुल मस्जिद में नहीं आ सकती, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम आने की इजाज़त देता है। ख़ास तौर पर जो बयानात और खुतबात होते हैं, उन खुतबात के सुनने के लिए निज़ाम और सिस्टम पेश करता है। तो हमें जब तक मजबूरी इस तरह करना चाहिए, वरना औरतों को खुतबात सुनने का इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए। खुतबा मतलब जो बयानात होते सुनने का इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए। मस्जिद में जगह नहीं है, किसी मकान में, किसी कमरे में आप माइक लगा दीजिए, वहाँ औरतें बैठ जाएं और दीन की बातें सुनें। दीन की बातें सुनेंगी तो फिर हमारे नौजवान दीन पर अमल कर सकते हैं। औरतें दीन की बातें नहीं सुनेंगी, हमारे नौजवान दीन के जज्बात से सरशार होंगे, दीन पर अमल करना चाहेंगे, लेकिन औरतें दीन पर अमल नहीं करने देंगी। ये आम लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दीनदार घरानों की बात कर रहा हूँ। कॉलेज में एक नौजवान बहुत दीनदार था, बहुत अच्छा क्लोज था हमसे, मेडिकल कॉलेज में। उसने चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। उसकी वालिदा कभी आती थी मिलने के लिए, स्टॉप लगा कर, तो वो भी 5 वक्ता नमाजी थी और उनके सगे मामू बेहतरीन आलिम थे। और लड़का नौजवान दीनी माहौल में पला बढ़ा, उसने चेहरे पे दाढ़ी रख ली। माँ ने कहा तुझे मैंने डॉक्टर बनने के लिए भेजा, तुम मौलवी बन गया। माँ ने अपने बेटे की दाढ़ी को तरशवा दिया। नौजवान हमारा डॉक्टर बन रहा है और एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न माना जाता है, जबकि वो सुन्नत से जुड़ा प्रोफेशन है। दीनदार घर की माँ उसको दीन पर अमल नहीं करने देती। तो ये जो तस्वूर, ये सोच बनी है, इसी वजह से बनी है।
कि नौजवान दीन की बातें सुनते हैं, दीन पर अमल करना चाहते हैं, हमारे औरतें दीन की बातें नहीं सुनती हैं, खुद नहीं अमल करती दीन पर, और अपने घर में अपने बेटे, शौहर और बाप भाई किसी को दीन पर अमल नहीं करने देती हैं। तो ये हमें अपने कोताही दूर करनी चाहिए।